और अब बात शहर शहर चोरों के आतंक की। जहां सिरोही में चोरों ने एक मंदिर को अपना निशाना बनाया, वहीं उदयपुर में एक दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया और वहां से नकदी ले उड़े। ये दो तस्वीरें सिरोही और उदयपुर से। झुंझुनू की भी बात कर लेते हैं, जहां चोर कैसे बेखौफ चोरी कर रहे हैं, ये आप तस्वीरों के जरिए समझिए। देखिए तस्वीरें, कैसे एक चोर पहले रैकी करता है, फिर इधर उधर देखता है, उसके बाद धीरे से साइकिल उठाता है और उसे लेकर फरार हो जाता है। चोरी की वारदात नई सब्जी मंडी में कोचिंग सेंटर के बाहर की है, जहां खड़ी साइकिल को एक चोर ने बड़ी ही आसानी से चुरा लिया। इस पूरी वारदात की तस्वीरें मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि वारदात 4 दिन पहले की है और ये चोर ग्रामीणों के हत्थे चढ़ चुका है। ग्रामीणों ने इस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया था। और अब बात भरतपुर की, जहां चोरों ने एक नहीं, दो नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि 4 दुकानों को अपना निशाना बनाया और दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने जामा मस्जिद के पास परचून और अन्य दुकान के सामानों के ताले चटकाकर हजारों रुपए पार कर लिए। हालांकि शोर शराबा होने पर चोर भागने लगे तो पुलिस ने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन चोर पुलिस की 3 गाड़ियां और दर्जन भर पुलिसकर्मियों को चकमा देकर गलियों से होते हुए फरार हो गए। चौकीदार को फोन गया, पुलिस यहाँ पर हम आए, यहाँ पर देखा कि शटर तोड़ी हुई है और यहाँ पर चौकीदार को हमारे सूचना दी थी। चौकीदार फिर चला गया, चौकीदार को फोन आया, फिर हम आए यहाँ पर तो उसकी बस में वारदात देखी हमने वारदात। अच्छा, और भी आसपास टूटे हैं कहीं ताले? हाँ, आसपास तो 2 जगह टूटे, एक तिबंसारी की दुकान में टूटे और ये गुप्ता हुआ है 20 घंटा। और अब आपको तस्वीरें सिरोही जिले में चोरों के बुलंद हौसलों की दिखा देते हैं। जब मर्जी हो चोर किसी भी मंदिर को निशाना बना रहे हैं। ये 2 तस्वीरें कैंप 1 और कैंप 2 की तस्वीरें जो वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी तस्वीरें हैं। पिंडवाड़ा पुलिस की लचर कार्यशैली की बदौलत क्षेत्र में बदमाशों के हौसले 7वें आसमान पर है। पिंडवाड़ा समीपवर्ती गांव झाड़ोली मुख्य बाजार स्थित हनुमान जी के मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर के दरवाजों की कुंडी तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने हनुमान जी के मुकुट, गदा, चक्र चुराकर ले गए। जानकारी के अनुसार सुबह मंदिर में आए पुजारी छोगाराम रावल ने दरवाजा टूटा देखा और इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। इस पर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक बताया गया कि गांव में आए दिन चोरी की वारदात होती है, लेकिन पुलिस द्वारा गश्त के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। कोटा के दरा निवासी वन विभाग के गार्ड को देर रात ऑटो में बैठना भारी पड़ गया। अज्ञात व्यक्ति ने गार्ड की जेब से 40,000 की नकदी पार कर दी। पीड़ित गार्ड ने विज्ञाननगर थाना पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहाँ से पैदल बस में बैठने के लिए मैं बस स्टैंड पे जा रहा था। रास्ते में ऑटो मिला, उसने मेरे को ज़बरदस्ती की, आओ बाबूजी आओ बैठो। निकाला वापस वहाँ से उस गली के वहीं जाके, और वो हीरो होंडा शोरूम के आसपास, वो पेट्रोल पंप के आसपास वो लाके छोड़ दिया कि बाबूजी ये अफजल वाली गाड़ियाँ मिलेगी, आप यहाँ रुक जाओ। बूंदी की हिंडौली पंचायत समिति कार्यालय में मनरेगा के भुगतान में चले कमीशन के खेल से प्रधान कृष्णा माहेश्वरी खफा हैं। उन्होंने मुख्य सचिव सहित पंचायत राज और मनरेगा के अधिकारियों को पत्र लिखा है। पंचायत समिति प्रधान कृष्णा माहेश्वरी ने खेल पंचायत समिति परिसर में मनरेगा कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। हिंडौली पंचायत समिति क्षेत्र में अंतर्गत नरेगा के तहत कार्य हुआ, जिसका सरकार द्वारा 19 करोड़ रुपए पंचायत समिति को भुगतान किया, लेकिन विकास अधिकारी राजकुमार सोनी व कुछ ठेकेदार ने मिलकर 19 करोड़ का संबंधित ठेकेदारों का भुगतान करना था, जिस पर विकास अधिकारी ने 3% कमीशन लेकर 19 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें मेरे पुत्र की भी फर्म थी। प्रधान साहब कह रहे हैं
उनकी जानकारी गलत है। पहली बात तो जो भुगतान हुआ है वो नरेगा के जो बकाया पेमेंट है उनका भुगतान हुआ है, वो 19 करोड़ न होकर के जो MIS पे दर्ज लंबित शास्ति, जिनमें से 4 करोड़ 85 लाख रुपए जो 21 FPO पूर्व में जांच हुए थे, उनमें से लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए का। इसके बाद में केटल शेडों के जो भुगतान लंबित थे। भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के अड्डा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। यहां लाठी भाटा जंग में एक पक्ष की 3 महिलाएं घायल हो गई। घायल महिलाओं में से एक गर्भवती बताई जा रही है। इन जख्मी महिलाओं को लेकर परिजन थाने पहुंचे और थाने के बाहर घायल महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें CHC में भर्ती करवाया। पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष दबंग किस्म के हैं और आए दिन झगड़ा करते हैं। इनके खिलाफ पहले से पुलिस में मामले दर्ज है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बीकानेर में एक दुष्कर्म पीड़िता ने IG से न्याय की गुहार लगाई है। इस दौरान उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय उसी पर सुलह के लिए दबाव बना रही है। कोलायत निवासी इस पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 11 साल पहले उसकी पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके बाद ससुराल में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। जेठ, देवर और ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लगातार प्रताड़ना से वो परेशान हो गई और कोलायत थाने में केस दर्ज करवा दिया। पीड़िता ने बताया कि ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। IG ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने का भरोसा दिया है। सब काम हो रहा है, जेठ और ससुरे और हो रहा था, जेठानी तो बहुत गलत काम कर रही है। 4 मुलजम है जगह ससुरे जी गिरफ्तार कर दिया और ये 3 मुलजम है जगह बहुत मेरे को भाई जोर लगा मारने का गुजार खतरा है। कल CN ले गया मेरे घर बन गयो इंग पक्ष में तुम भाई तेरे पार्टी पक्ष में ध्यान। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में BSF की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर आमजनों को कई तरह के हथियार देखने को मिले। BSF की इस हथियार प्रदर्शनी को देखने के लिए भारी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंचे। BSF के अधिकारियों ने भी प्रदर्शनी में लगाए गए हथियारों के बारे में लोगों को पूरी जानकारी दी। इस दौरान हथियार प्रदर्शनी देखने आए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। अब आप बीकानेर में भी बॉर्डर टूरिज्म का मजा ले सकते हैं। 15 अगस्त को वीवर टावर आम लोगों के लिए खोला जा रहा है, जहां से आप पाकिस्तान दर्शन कर सकते हैं। बॉर्डर से देखिए सरहद पार का नजारा। टावर से पाकिस्तान की झलक। बीकानेर में बॉर्डर दर्शन। अटारी बॉर्डर पर जवानों का शौर्य दिखता सकेंगे। पाक रेंजर्स की एक्टिविटी देख सकेंगे। पाक की कई चौकियां, टावर और मीलों तक फैले जंगल देख पाएंगे। डिसाइड किया गया था कि भी हम कुछ ऐसी बॉर्डर आउट पोस्ट को सेलेक्ट करें जिसको हम आम पब्लिक के लिए भी खोल सकें, सीमा दर्शन BOP के नाम से। तो जैसे अगर आप नॉर्थ सेक्टर में इधर से लें तो अटारी में आज देखो काफ़ी लोग जाते हैं देखने के लिए। उसके बाद में अपने राजस्थान में हिंदूमल कोट जो है गंगानगर में, वहाँ पे भी लोग देखने जाते हैं। उसी तर्ज के ऊपर जो है हमने ये 2 BOPs को सेलेक्ट किया। उसके अंदर एक तो मेन BOP है सांचू बॉर्डर आउट पोस्ट जो बज्जू तहसील के अंदर आती है। उसके लिए हमने BOP के आगे बिल्कुल नज़दीक फेंसिंग के साथ हमने एक व्यूअर्स गैलरी बनाई है आम पब्लिक के लिए, जिसके अंदर एक टावर है। उसके ऊपर जो है आम पब्लिक उस पर खड़ा होकर जाके ऊपर से बड़ा क्लोज व्यू पाकिस्तानी पोस्ट और उनकी किस तरह से जवान ड्यूटी करते हैं, हमारे जवान किस तरह से ड्यूटी करते हैं, उसको देख सकते हैं। और हमारा प्लान है कि इसको 15 अगस्त के आसपास इसको इनॉग्रेट करें। अब जरा सांचू पोस्ट के बारे में भी जान लीजिए। अगर पैंथर और कुत्ते के बीच लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? आप बिना सोचे यही कहेंगे कि पैंथर, लेकिन आज
हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पैंथर पर एक कुत्ता भारी पड़ गया। पहले ये तस्वीरें देखिए। देखा आपने कैसे जब पैंथर कुत्ते जोरदार वार करता है, तभी कुत्ता भी पैंथर पर ऐसा पलटवार करता है कि पैंथर वहां से भागने में ही अपनी समझदारी समझता है। पूरी तस्वीर उदयपुर के लखावली गांव की है, जहां शहर के पास लखावली गांव में रिहायशी इलाके में पैंथर देखा गया। पैंथर ने गांव में कुत्ते पर वार कर दिया, लेकिन कुत्ते ने भी इस पैंथर का हिम्मत से सामना किया। मेवाड़ अंचल में हवाई पर्यटन शुरू किया जाएगा। इसे लेकर राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने पहल की है। इसके तहत उदयपुर से नाथद्वारा और कुंभलगढ़ को हवाई पर्यटन से जोड़ा जाएगा। यह हवाई सेवा 22 अगस्त से शुरू होगी। हवाई पर्यटन में स्काईलाइन सर्विसेज की मदद से 4 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। तीनों जगह की बुकिंग पर एक व्यक्ति का एक तरफ का किराया 3 से 4 हजार के बीच होगा। ये सुविधा उदयपुर से नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और वहां से वापस नाथद्वारा होते हुए उदयपुर तक होगी। इस हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। काफ़ी लंबे समय कि पर्यटन के क्षेत्र में कुछ नवाचार किया जाए, तो उसको देखते हुए राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ और नाथद्वारा में जो है उदयपुर से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। लगभग 22 से 23 अगस्त से इसकी शुरुआत करेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि जो एक कुंभलगढ़, उदयपुर और नाथद्वारा, हल्दी घाटी एक टूरिस्ट के लिए आज की डेट में सबसे पॉपुलर टूरिस्ट सर्किट है। तो यहाँ पे लोग जो है वो हेलीकॉप्टर से आ सकेंगे और जॉय राइड कर सकेंगे। जैसे हमारा नाथद्वारा शहर है, शिव मूर्ति है, कुंभलगढ़ की जो वादियाँ हैं उसका ऊपर से लुत्फ उठा सकेंगे। एयरलाइन सर्विसेज हेलीकॉप्टर की जो सर्विसेज है वो 22 अगस्त से नाथद्वारा, कुंभलगढ़ में शुरू की जा रही है। इसमें अब जो नाथद्वारा में हम टूर कराएंगे क्लाइंट को, वो हम उसके लिए हमने 3,999 रुपये हमने रखा है प्रति व्यक्ति, जो कि पूरा नाथद्वारा शहर ऊपर से दिखाएगा। पर्यटन को लेकर राजसमंद जिला कलेक्टर के नवाचार के बाद अब जॉय राइड न सिर्फ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, बल्कि इससे मेवाड़ में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में आगामी दिनों में ये माना जा रहा है कि इस सेवा में विस्तार पर्यटकों को मेवाड़ के दुर्लभ दृश्यों का दीदार करवाएगा। अलके सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को पूरी गरिमा और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। आज श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय के मैदान में कोविड प्रोटोकॉल की पालना और राज्य सरकार के निर्देशों की पालना के तहत स्वतंत्रता दिवस समारोह के जो मुख्य समारोह है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी का आज अंतिम पूर्वाभ्यास है। इस अभ्यास के दौरान सभी प्रतिभागी अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ पेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3 संस्थाओं ने कार्यक्रम दिए हैं। मुख्य थीम इनकी कोविड और देशभक्ति है। इसके साथ साथ जो प्रत्येक प्रस्तुति है उसमें उन्होंने जो हमारे कोविड वॉरियर्स है उनके प्रति समाज की और राष्ट्र की कृतज्ञता व्यक्त करने का भी प्रयास किया है। भारतीय संसदीय समूह की कार्य समिति की बैठक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अध्यक्षता कर रहे हैं। इसकी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी इस बैठक में मौजूद है। कार्य समिति में शामिल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी मौजूद हैं। कुछ ही देर में स्पीकर बिरला की अध्यक्षता में ग्रुप की आम सभा की बैठक होगी। अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय समूह की शाखा के रूप में कार्य करता है भारतीय संसदीय समूह। भारतीय संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका भी भारतीय संसदीय समूह निभाता है। और अब बात खेल के मैदान की, जहां लॉर्ड्स टेस्ट में केएल राहुल ने इतिहास रच दिया है और बल्ले से वो कमाल किया जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में शानदार सेंचुरी जमाकर भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन नाबाद शतक ठोकने के बाद राहुल लॉर्ड्स के मैदान पर शतक जमाने वाले 10वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। लॉर्ड्स पर भारतीय बल्लेबाजों ने 12 शतक लगाए हैं।
राहुल से पहले वीनू माकंड, गुंडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, सौरभ गांगुली, अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़ और अजिंक्य रहाणे यहां शतक जमा चुके हैं। दिलीप वेंगसरकर अकेले ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में एक से ज्यादा शतक जमाए हैं। वेंगसरकर यहां 3 शतक लगा चुके हैं। यहां शतक जमाने वाले बल्लेबाजों का नाम ऑनर बोर्ड पर भी लिखा जाता है। साथ ही पारी में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों का नाम भी ऑनर बोर्ड पर लिखा जाता है। इस मैच में राहुल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 126 रन की पार्टनरशिप की, जो 2010 के बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भारत की ओर से ओपनिंग विकेट के लिए पहली सेंचुरी पार्टनरशिप रही है। पिछली बार दिसंबर 2010 में वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में 137 रन की पार्टनरशिप की थी। और बड़ी खबर है नागौर से। नागौर में बड़ा सड़क हादसा, कार और बस की भिड़ंत में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत, कार सवार एक अन्य युवक भी घायल हुआ है। हादसे में बस में सवार कई लोग भी घायल हुए हैं। बस सवार 2 घायलों को JLN अस्पताल पहुंचाया गया है। कार मालिक से कार छीनकर 2 युवक भागे थे। कार मालिक को चाकू मारकर कार छीनकर ये युवक भाग निकले थे। कुछ ही देर बाद बस से कार की टक्कर हो गई। बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसा नागौर में कार और बस की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। चालक की मौत, एक अन्य घायल। बस में सवार कई लोग भी घायल हुए हैं। घायलों को JLN अस्पताल पहुंचाया गया है। ये दोनों युवक कार छीनकर भागे थे। कार मालिक को चाकू दिखाया और कार छीनकर भागे। कुछ ही देर बाद ये हादसा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक